हैं। आरती छोटू वाला जो कंटेंट्स अपलोड हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और उससे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लड़कों को लग रहा है कि गर्लफ्रेंड होनी ज़रूरी है और लड़कियों को लग रहा है कि बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी है। आरती छोटू वाला जो कंटेंट्स अपलोड हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और उससे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लड़कों को लग रहा है कि गर्लफ्रेंड होनी ज़रूरी है और लड़कियों को लग रहा है कि बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी है। मतलब कि छोटू और आरती की तुलना अब भगवान श्री राधा कृष्ण से हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार में। जी हाँ, ये वही बिहार है जहाँ पे कभी सोनू वायरल हो जाता है तो कभी छोटू और आरती का प्रेम कहानी महान बताया जाता है। अभी हमारे साथ भागलपुर के श्रेयस झा हैं और ये यहाँ पर समाज में रहते हैं और युवाओं के बीच में रहते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल पे आने के लिए, लोगों के सामने बातें अपनी रखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो युवाओं के बीच में बीतता है, क्योंकि मैं उन युवाओं की मदद करता हूं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए सरकारी नौकरी से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभी बीते दिनों में आरती और छोटू का केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। आरती और छोटू की प्रेम कहानी को महान बताया जा रहा है, यहाँ तक कि भगवान श्री राधे कृष्ण से भी उनकी तुलना की जा रही है। इस बात पे तो बाद में आएंगे। पहले अभी सुनने में उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि मांग की जा रही है कि आरती को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन मांग की जा रही है, ऐसी हवा हमारे कानों तक पहुंची है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि वो गोल्ड मेडल या कोई ओलंपिक जीत के नहीं आए थे और ना ही वो देश के लिए शहीद हुए थे। और लेकिन किया था उन्होंने, केस क्या है, क्या किया था उन्होंने? मर्डर हुआ है, उनके प्रेमी का मर्डर हो गया उनके घर वालों ने, और उन्होंने एक बागी की तरह, जैसे बताना है और लोगों का, बिहार के लोगों का या फिर पूरे भारत के लोग कॉल करके बता रहे हैं कि एक बागी की तरह वो लड़ी और अपने जो प्रेमी थे उनको न्याय दिलवाना चाह रही हैं। अच्छा, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरी मौत हो जाती है तो क्या आप मेरी पत्नी को गवर्नमेंट जॉब देंगे? ये सवाल तो बिहार की जनता से आपको पूछना चाहिए। ये मतलब कि जिसकी भी मौत हो रही है, जिस भी कारण से हो रही है, उनकी पत्नी को भी नहीं, उनकी प्रेमिका को आप क्या कीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए। अच्छा, तो ऐसा गलत मैसेज जा रहा है ना इससे। युवाओं के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है? युवाओं के ऊपर इससे सबसे गंदा असर पड़ रहा है। इसका सबसे गंदा असर, युवा मैक्सिमम टाइम ऐसे ही कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। आरती छोटू वाला जो कंटेंट्स अपलोड हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और उससे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लड़कों को लग रहा है कि गर्लफ्रेंड होनी ज़रूरी है और लड़कियों को लग रहा है कि बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी है। अपने करियर बनाने से ज़्यादा ध्यान लोगों का बॉयफ्रेंड बनाने पे या गर्लफ्रेंड बनाने पे है। तो एकमात्र लक्ष्य बन गया है कि अब तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में जो ये दुनिया है, ये टीनेजर्स हैं, ये लोग उसके बीच में सिमट के रह गए हैं। देखिए, अट्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और डिस्ट्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? पहले आप ये बताइए। आज के टाइम में अट्रैक्शन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है। आज अगर मैं कहीं पर अट्रैक्ट हो जाता हूँ तो मैं जो कर रहा हूँ उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, और डिस्ट्रैक्शन अगर मेरे सामने आ रहा है तो मैं बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। मैं अपना फोकस वहीं पे डाल रहा हूँ, अपने करियर पे नहीं डाल रहा हूँ। रही बात छोटू आरती के मुद्दे की, दोषी कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन युवाओं का टाइम इसमें जा रहा है, युवाओं की एनर्जी इसमें जा रही है। कुछ युवा लोग अपने मोबाइल को, अपने कैमरे को लेकर वहाँ पर जा रहे हैं, कवरेज ले रहे हैं, फुटेज ले रहे हैं। कुछ युवा लोगों का ये कहना है कि आरती को अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है छोटू की मौत से, खासकर लड़कियों का ये कहना है कि छोटू की मौत से अगर आरती को गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो फिर हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करें? अगर मुआवजा मिल रहा है उनको तो छोटू क्या करके आए थे? वो गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। खबर क्या है मेरे से बेहतर वे में आप जानते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन बिहार की जनता जैसे कि हमें कमेंट में गालियां परोस रही हैं कि छोटू और आरती पे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। बहुत दुख है हमें भी। और आपको दुख है क्या छोटू की मौत पे? हमें छोटू की मौत पर दुख है, लेकिन उसका 1000 गुना दुख हमें इस चीज़ पर है कि छोटू और आरती को हीरो और हीरोइन बनाया जा रहा है और छोटू की मौत पर दुख व्यक्त करने की जगह पे लोग मूवी बना रहे हैं। बिहार के अंदर हर एक चीज़ में राजनीति घुसाई जाती है और इस चीज़ में भी राजनीति घुसाई गई है। यहाँ कोई बड़े नेता, मंत्री या विधायक नहीं आए हैं राजनीति करने के लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सरासर आरती राजनीति करते हुए नजर आ रही हैं कि एक राजनेता की तरह वो बैठ करके राजनीति कर रही हैं। अपने छोटू के, अपने भी घर पे नहीं, छोटू के घर के सामने बैठ के वो राजनीति करती नजर आ रही हैं। इस पर आपका क्या विचार है? क्या ये वो राजनीति कर रही हैं? अगर बाहर में बैठ करके वो सारे मीडिया कर्मियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी कर रही हैं, सबको संबोधित कर रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं, खुद को ही वो सुप्रीम बता रही हैं, क्या लगता है इतनी जल्दी सबको फांसी ही दे देना चाहिए डायरेक्टली? क्या लोगों के हिसाब से वो आवाज़ उठा रही हैं? और ये जांच का विषय है। जांच होना चाहिए कि दोषी कौन है। हो सकता है दोषी आरती का परिवार हो सकता है आरती खुद ही दोषी हो, जैसा कि बहुत मीडिया वाले बोल रहे हैं।
क्योंकि रात के 2 बजे अगर आपको रात को 2 बजे लड़की की भाभी बुलाएगी और रात को 2 बजे आपको लड़की बुलाएगी तो ज़्यादा चांसेस है कि लड़की की भाभी जब आपको कॉल करेगी तो आप बोलेंगे कि भाभी मैं कल सुबह आपसे मिल लेता हूँ सुबह होने के बाद। मगर आपको लड़की बुलाएगी तो आप राहत इंदौरी की वो वाली बात भूल जाएंगे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, और आप चले जाएंगे। उसके बाद जो होगा आपके जिम्मेदार खुद हैं आप उसके। मगर इस पे आरती को ब्लेम करना या आरती के परिवार को ब्लेम करना दोनों गलत है। आरती भी दोषी हो सकती है, हो सकता है आरती ही दोषी है, हो सकता है उसका परिवार दोषी हो। मगर यहां पर क्या हो रहा है, कवरेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर हाइपिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, सही मुद्दा से भटकाया जा रहा है। एक महिला, पता नहीं वो छात्र नेता हैं या पत्रकार हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था बहुत लंबा। वो कह रही थी कि जब राधा कृष्ण प्यार कर सकते हैं तो छोटू आरती क्यों नहीं कर सकते। मतलब कि छोटू और आरती की तुलना अब भगवान श्री राधा कृष्ण से हो रही है। भगवान पूरे संसार को चला रहे हैं। आपका माइक हम पकड़ लेते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। भगवान पूरे संसार को चला रहे हैं, सबका जीवन भगवान चला रहे हैं। आप एक का जीवन चला के दिखा दीजिए, उसके बाद अपना कंपैरिजन भगवान से कीजिए। भगवान ने अनेकों राक्षसों को मारा, बुरे लोगों को भगवान ने मारा, आप बुराई को मारकर दिखा दीजिए। उसके बाद आप अपने आप को कंपेयर कीजिए भगवान से। हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। ये महिला जो अपने आप को राधा कृष्ण से कंपेयर कर रही हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, बट ये जो अपने आप को राधा कृष्ण से कंपेयर कर रही हैं, भगवान बनने की कोशिश कर रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगी। मतलब कि आपका आक्रोश इस बात से भी है कि उन्हें भगवान श्री राधा कृष्ण से तौला गया है और कंपेयर किया गया है। बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं ये हवस का मामला है, कुछ लोग कह रहे हैं ये प्यार का मामला है। मामला जो भी हो, राधा कृष्ण से कंपेयर करने लायक मामला नहीं है। अच्छा, जैसा आप बता रहे थे कि मीडिया कर्मी, अभी ऑफ कैमरा भी हमारी बातें हुई, आप बता रहे थे कि मीडिया कर्मी जा रहे हैं उस जगह पे, बार बार कवरेज दे रहे हैं, हम भी कवरेज दे रहे हैं। क्या अगर वहाँ पर जिसकी भी गलती है, क्या उसको एक्सपोज करना ज़रूरी नहीं है? उसको एक्सपोज कीजिए, तरीके से करिए। उस पर मूवी बनाना, उस पर कॉमेडी फिल्म बनाना, उस पर शॉर्ट फिल्म बनाना, एक ही चीज़ को बार बार दिखाना, अट्रैक्टिव क्लिकबेट थंबनेल लगाना, क्या सतर्क बिहार परिवार की तरफ से आपने कभी ये देखा कि हमने मूवी बनाया या फिर इस तरह का अभद्र या फिर जो आपत्तिजनक थंबनेल है ये हमने लगाया? अगर ऐसा मैं देखता तो मैं सतर्क बिहार को इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से एक्सपोज किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक्सपोज किया जाना चाहिए। सतर्क बिहार एक्सपोज कर रहा है, मगर बाकी के मीडिया कर्मी क्या कर रहे हैं? एक्सपोज करने के नाम पर मूवी बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, भोजपुरी गाने हमने सुने, फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। क्या हो रहा है? थंबनेल में आप लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, अंडरगारमेंट आप लोग थंबनेल में दिखा रहे हैं, मिलियन में व्यू जा रहा है। ये आपने अच्छा याद दिलाया। हमने भी एक वीडियो में देखा अंडरगारमेंट्स लगा के वहां पर, और बोलने में भी शर्म आ रही है। इस माइक की भी कुछ मर्यादा होती है, उस मर्यादा को भंग करके वहां पर थंबनेल में लगा दिया जाता है और मिलियंस में उस पर व्यू चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को गंद देखना पसंद है और गंद परोसते हैं लोग। इस बात के साथ एक चीज जानना चाहेंगे, युवा किस दिशा में जा रहा है? हर एक युवा को लग रहा है कि आरती छोटू उनके रोल मॉडल है, जहां पर कभी उन्हें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, APJ अब्दुल कलाम को वो अपना रोल मॉडल मानते थे। आज छोटू और आरती को युवा अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, छोटू और आरती को रोल मॉडल मान रहे हैं, मुझे डर इस बात का है कि घर घर में अगर वही होने लगे जो आरती के घर में हुआ है, गलत हुआ सही हुआ जो भी है, लेकिन इमेजिन करिए जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, हमारे कॉन्वर्सेशन को जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप बस ये इमेजिन करके देखिए कि हर घर में आपको ये न्यूज़ सुनने में मिल रहा है और लोगों को आपके घर का ये न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। कैसा लगेगा आपको? रात को 2 बजे आपके घर पे कोई इंटर करता है, उसके बाद क्या होता है नहीं होता है, मैं उस पर कमेंट करने वाला कोई भी नहीं हूँ। लेकिन आप बताइए कि लास्ट टाइम आपके घर को में रात को 2 बजे कौन आया था और कब आया था? और आपकी मर्जी से आया था या फिर चुपके से आया था? इस पे तो टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि रात के 2 बजे किसी पढ़ाए इंसान का घर में आना या तो किसी संदिग्ध चोरी की ही घटना को नौबत देने की बात हो सकती है, या फिर कुछ और ही बात होगी जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे कुछ और ही बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं, हम लोग सोच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। लेकिन बोलना क्या यहाँ पर मर्यादा का पालन करना होगा, उस चीज़ को खुलेआम बोलना? मर्यादा का पालन किया जा रहा है, इसलिए मैं अपने आक्रोश को व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी कंट्रोल में हूँ मैं, नहीं तो लोगों ने जो गंध मचा के रखा है ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है। युवा लोग यही डिस्कस कर रहे हैं आजकल, आरती सही है या छोटू सही है। देखिए, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से दोनों की ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती है, और परिवार की गलती आप मानते हैं क्या इसमें? देखिए, परिवार की गलती यही है कि उन्होंने अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं किया। अच्छा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में लिखा है कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतम त्यजेत। मृत्यु के यानी कि नरक के, यहाँ पे मृत्यु तो सबकी होगी, मगर नरक के सिर्फ 3 ही द्वार हैं भगवत गीता के अनुसार। सबसे पहला है काम वासना,
जिसके कारण शायद छोटू आया था या शायद आरती ने छोटू को बुलाया था। यहाँ पे आप गौर करेंगे मैं शायद वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि उनके परिवार वालों को क्रोध आ जाता है, जिसमें शायद वो लोग छोटू की जान ले लेते हैं। यहाँ भी मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्या हुआ है नहीं हुआ है देखिए ये जांच का विषय है ना। मैं उस पर टिप्पणी करने वाला कोई होता नहीं हूँ, लेकिन लोग इसका इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से कर रहे हैं, आरती छोटू को रोल मॉडल बनाना, आरती के लिए गवर्नमेंट जॉब की मांग करना, मीडिया वालों की भीड़ लगना वहाँ पे, उसको हीरो बनाना, हीरोइन बनाना, है ना, भोजपुरी गाने बनाना, ये कहीं ना कहीं जो है। अच्छा, कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी हैं जो वहाँ जा करके आरती और छोटू की प्रेम कहानी को अमर बनाने की बातें कर रहे हैं। इस पर आपका क्या सोचना है? चंद शब्दों में हमें बताएं, क्योंकि हमारी जनता थोड़े कम शब्दों में जवाब चाहती है। पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए ये प्रेम कहानी है कि कौन सी कहानी है? प्रेम कहानी तो दिन में भी हो सकती है ना, रात को 2 बजाना ज़रूरी था क्या? रात को 2 बजे कौन सी प्रेम कहानी होती है? तो मतलब कि आपके हिसाब से ये जो कुछ भी आपने कहा, मैं जनता से बस एक ये अपील करना चाहूँगा कि चलिए आप गालियाँ लिखिए कमेंट में, अभी के अभी जाके गालियाँ लिखिए, जितने गंदी से गंदी गालियाँ आपको आती होंगी ज़रूर लिखिए, लेकिन पहले 2 बार इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को भी नहीं देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार देखिए इस वीडियो को, और समझने की ज़रूरत है। बिहार की तमाम जनता को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आज आप जिस स्टेज में हैं, कल को आपके भी बच्चे होंगे और वो भी यही चीज़ दोहराएंगे अगर आज आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को सामने वाले के जगह पर रख के देखना। आप अपने आप को आरती के पिता की जगह पर रख के देखिए। मैं अगर एक आम इंसान की तरह देखूं अगर, तो उस पिता की तो हालत कहीं की भी नहीं रहेगी। एक कहावत है कि ना घर के ना घाट के, चारों तरफ से उनकी इज्जत भी चली गई, जो धन दौलत उन्होंने अर्जित किया था वो भी चली गई, और उनके घर में घुस के तोड़फोड़ भी कर दी गई। ना उनका घर बचा, ना इज्जत बची, ना वो शोहरत बची जो उन्होंने कमा करके वहाँ पर रखी थी। आप एक युवा हैं, शायद आपकी उम्र भी छोटू जितनी होगी। जी बिल्कुल। आप अपने आप को आरती के भाई के जगह पे भी एक बार रख के देखिए कि आप अगर आरती के भाई के जगह पे होते और आपने क्या देखा होता जो आप ऐसा रिएक्ट करते। मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन बिहार की तमाम जनता को इस चीज़ को समझना है और वहाँ पर जाके खुद को रख के उस जगह पर देखना है। आंख से आंसू ना आ जाएं अगर, तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि एक भाई का दर्द, एक पिता का दर्द, एक माता का दर्द आप समझ सकते हैं। एक वीडियो था, उनकी दादी का एक वीडियो था, उस दादी का दर्द, चलिए उस दादी को कोई मतलब नहीं था, वो दादी बच गई, जेल नहीं गए, लेकिन क्या दर्द था कि 5-7 लोगों ने मिलकर उन्हें मारा था। जब मुझे गुस्सा उन लोगों पर आ रहा है, क्रोध मुझे उन लोगों पर आ रहा है जो कि दादी के स्टेटमेंट को गलत बोल रहे हैं। दादी के लिए अब खोने के लिए और पाने के लिए क्या बचा है यार? दादी गलत क्यों बोलेंगी? दादी गलत क्यों बोलेंगी? एक वृद्ध महिला 82 साल की, वो अगर बोल रही है कि दाल में कुछ काला है, इसका मतलब कुछ काला है। तो ये मतलब कि तो अपने खानदान को कोई बदनाम क्यों करना चाहेगा? सही बात है, और वो भी बुजुर्ग आदमी। बिल्कुल। और इस तमाम चीज़ों पे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्ट किसी को भी उठा करके फांसी दे देना सही है, जैसा कि आरती मांग कर रही हैं, लेकिन इस पे जांच का ये मुद्दा है। इस पे क्या है कि आरती के साथ गलत हुआ है, छोटू की जान गई है, लेकिन आरती जज नहीं बन सकती है ना। आरती कह रही है फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। अरे ये जांच का विषय है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना। पुलिस का रोल यहाँ पे गाँव वाले निभाने लगते हैं, जज का रोल यहाँ पे आरती निभाने लगती है, जल्लाद का रोल हो सकता है कि आरती का जो नया जो तथाकथित परिवार है वो निभाने लगे। ऐसे थोड़ी होता है। ये कोर्ट का प्रॉब्लम है, ये कोर्ट का काम है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये पुलिस का काम है जांच करना। हो सकता है कि जांच हो और आरती दोषी पाई जाए, बहुत सारे मीडिया कर्मी का कहना है। सिर्फ मीडिया कर्मी का नहीं, बहुत सारे आम जनता का भी कहना है, जैसा कि कमेंट सेक्शन में वो बताते हैं, कॉल करते हैं और तमाम चीज़ें पे वकील भी उनके खिलाफ में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। बिहार की जनता को इस पर सोचना चाहिए और सोच करके अच्छे से इस पर स्मरण करना चाहिए कि उनके भी बच्चे होंगे और वो बच्चे भी इस चीज़ को दोहराएंगे अगर वो आज इस चीज़ का समर्थन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा के पीछे थे युवराज चौहान, मैं हूँ प्रतीक परमार। जय हिंद।